अंदर चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। पदभार ग्रहण करते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत अब रेलवे स्टाफ 2 शिफ्टों में काम करेगा। पहली शिफ्ट सुबह 7 से शाम 4 और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से रात 12 बजे तक चलेगी। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिहाज से एक गुड न्यूज है। पीएम मोदी जल्द ही उत्तर प्रदेश की जनता को 9 नए मेडिकल कॉलेज का तोहफा देने जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा, कहा पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के बाद कैबिनेट की अहम बैठक, किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए। कोविड जैसी महामारी से निपटने के लिए पैकेज का ऐलान। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एक नए पैकेज को मंजूरी। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुए बवाल को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव ने कहा लोकतंत्र का चीरहरण चल रहा है। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी में भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस दौरान 2 जवान भी शहीद हो गए। आतंकियों ने पिछले करीब 24 घंटों में दूसरी बार घुसपैठ की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर सख्त टिप्पणी की। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा इसे रोकने की जिम्मेदारी कंपनियों की है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं। नए मरीजों की संख्या में कमी। पिछले 24 घंटे में 69 नए केस। दिल्ली में भी नए मरीजों की संख्या मामूली उतार चढ़ाव हुए। पिछले 24 घंटे में 93 नए मरीज सामने आए। 3 मरीजों की मौत हुई। लेकिन केरल में तीसरी लहर ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। 24 घंटे में कोरोना के 13,772 नए केस सामने आए हैं। 142 मौतें हो चुकी हैं। सीएम ने जोधपुर के विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने कहा शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास, सौंदर्यीकरण, ड्रेनेज और सीवरेज कार्यों से जुड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करें। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर आरएसएस पर हमला बोला। जयपुर के शहीद स्मारक पर आयोजित सम्मान समारोह में कहा आरएसएस पर्दे के पीछे से सत्ता चला रहा है। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने राज्य सरकार पर जानबूझकर झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज न खोलने का आरोप लगाया। सांसद ने कहा जब जमीन तय हो गई, केंद्र से मंजूरी मिल गई, फिर सरकार मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोल रही। मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में विकास परियोजनाओं को गति नहीं मिलने पर अफसरों से नाराज है। मुख्य सचिव हर मंगलवार को बीसी करने का फैसला किया। इसके जरिए मुख्य सचिव कलेक्टर से फीडबैक ले रहे हैं। वडोदरा में सरपंच और उप सरपंच उपचुनाव की घोषणा। 22 जिलों के 50 सरपंचों उप सरपंचों के लिए 25 जुलाई को मतदान और मतगणना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 23 और 24 अक्टूबर को होगी। इसके लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई। विज्ञप्ति में 957 पदों को बढ़ाया गया। जयपुर में अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें सभी संभावित विकल्पों पर चर्चा की गई। टोंक का निवाई नशे के कारोबार का गढ़ बनता जा रहा है। इसी वजह से कुछ महिलाओं ने यहां सुसाइड भी किया था, लेकिन सुनवाई न होने से लोग परेशान हैं। कोटा में एक दिन पहले आई वैक्सीन की करीब 11,000 डोज खत्म होने के बाद कोटा में कहीं भी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा। चिकित्सा महकमे के पास एक भी वैक्सीन की डोज नहीं। नशा मुक्ति अभियान को लेकर दौसा में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली सिविल लाइन से रवाना हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। जयपुर में कोरोना को लेकर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने अधिकारियों की बैठक ली और कोविड सहायता प्रकरणों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। कोटा को 10,750 डोज मिली, लिहाजा 18 साल की उम्र से ऊपर के सभी लोगों को 47 साइट्स पर टीका लगाया गया। कोटा में वैक्सीनेशन के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। सेंटर्स पर लोगों की लंबी लाइन लग गई और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। भरतपुर में भी लोगों की लापरवाही देखने को मिली। आरबीएम अस्पताल में मरीजों की भीड़ नजर आई। जहां कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन होना चाहिए, वहां उसकी धज्जियां उड़ी। भरतपुर जिले के उच्चैन कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 50 सिलेंडर की क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया गया। टोंक में वैक्सीनेशन और नारी सशक्तिकरण को लेकर बैठक हुई। ये बैठक न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति भगवती की अगुवाई में हुई, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन और नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया गया।
कोटा में कोरोना दम तोड़ रहा है। 3 दिन बाद यहां एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बीकानेर में पूर्व सरपंच के साथ लूटपाट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। चूरू के रतन नगर में खेत में पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में है। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलवर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित कफ सिरप की 110 शीशी बरामद की। एक आरोपी गिरफ्तार। कोटा में जीआरपी ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अफीम तस्करी के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 दिन पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद की गई थी। बांसवाड़ा में पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर जिले में बिजली निगम के अधिकारियों की वजह से शटडाउन लेकर लाइन पर काम कर ठेका कर्मी की करंट लगने से मौत। नागौर में सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो लगाना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर डॉन बनने की कोशिश करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। टोंक में स्कूल के पास अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने हाईवे को जैम कर दिया। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। अलवर में 19 साल की युवती को अगवा कर 7 लोगों ने 3 अलग अलग जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंका। अलवर में ही एक और गैंगरेप की वारदात से सनसनी। रामगढ़ में दरिंदों ने नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने केस दर्ज कराया। कोटा में दिव्यांग नाबालिग से गैंगरेप मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 50-50 हजार का जुर्माना लगाया। जयपुर के कोटपूतली में 2 पक्षों में जमीन को लेकर जबरदस्त जंग छिड़ गई। इस जंग में एक युवक ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक महिला घायल हो गई, जिसके बाद लाठी डंडों और ईंटों से एक पक्ष दूसरे पक्ष पर हमला कर बैठा। अलवर के मालाखेड़ा में एक प्रेमी जोड़े ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। भरतपुर में भी जमीन को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी भाटा जंग हुई। कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज करवाई। करौली में एक परिवार के 2 पक्षों में जमीन को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। 2 लोग गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। जोधपुर शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं, उन्होंने सरदारपुरा थाने के पास खड़ी बाइक पार कर दी। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। पोखरण में पुलिस ने अलग अलग किश्तों में 90 लाख की धोखाधड़ी मामले में 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। साथ ही 23 लाख रुपए बरामद किए। बाड़मेर में पुलिस ने 30 करोड़ के हेरोइन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। एसओजी अब आरोपियों से राज उगलभाई। बीकानेर के चौखुटी क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर फायरिंग हो गई। घटना में एक शख्स की गोली लग गई, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। धौलपुर जिले में एक शख्स की गांव के ही कुछ लोगों ने शराब में जहर देकर हत्या कर दी। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पाली जिले में पंचायत समिति परिसर में पुरानी तहसील के जर्जर भवन के गिरने से मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। दौसा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर गैंग का पर्दाफाश किया। 2 चोर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। अलवर में 12 साल के नाबालिग के साथ रेप के तीसरे आरोपी को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई, लेकिन आरोपियों का दुस्साहस देखिए। पीड़िता और उसके परिजनों को धमकी दे रहे हैं। प्रदेश में अपराध पर नकेल कसने की कोशिशें लगातार जारी। पुलिस को कहीं ना कहीं कामयाबी भी मिल रही है। टोंक एसपी ओम प्रकाश ने 1 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा बताने से पहले जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। अलवर जिले के रामगढ़ के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ पुलिस ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का केस दर्ज किया। उदयपुर के सुखेर इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद थी। शव की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई। हिंडौन सिटी में मंडावरा बाईपास पर ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आने से 4 साल के बच्चे की मौत। घटना के बाद परिजनों में मातम। बाड़मेर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां देर रात एक स्कॉर्पियो हिरण को बचाने के चक्कर में हादसे का शिकार हो गई। बेकाबू होकर स्कॉर्पियो सड़क किनारे एक पत्थर से टकराई, गाड़ी में आग लग गई। सोशल मीडिया साइट ट्विटर को लेकर केंद्र सरकार के सख्त रवैये के बाद अब देसी सोशल मीडिया साइट कू की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अब दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन आरएसएस की भी कू पर एंट्री हो गई। आरएसएस अब अपने सभी बड़े फैसले और अपेक्षित जानकारियां कू के माध्यम से लोगों से करेगा। उनकी अपनी भाषा में साझा की जाएगी। आरएसएस का अधिकृत अकाउंट
@RSSORG है। आपको बता दें, केंद्र सरकार के कई मंत्रियों और कई दिग्गज लोग पहले ही कू प्लेटफॉर्म को अपना चुके हैं। कू मेड इन इंडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जो युवाओं में काफी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इससे पहले भारत के नए आईटी कानून को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर में काफी वक्त से तनातनी चल रही है। इसमें कई दिग्गज शख्सियतों के अकाउंट को कुछ वक्त के लिए ब्लॉक करने के साथ ब्लू टिक विवाद भी है। बहरहाल कू पर आरएसएस की एंट्री ट्विटर इंडिया के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। तो आपको बता दें कि आरएसएस की कू पर एंट्री हो चुकी है। कू प्लेटफॉर्म को अब तक कई नेता अपना चुके हैं और अब आरएसएस ने भी इस पर एंट्री ले ली है। बता दें, कू ऐप युवाओं में काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और ट्विटर को टक्कर देने के लिए तैयार है। कू पर आरएसएस की सभी जानकारियां दी जाएंगी। हिंदी भाषा में आरएसएस अपनी सारी जानकारियां अब कू ऐप पर देगा। ट्विटर विवाद के बाद आरएसएस ने यह बड़ा फैसला लिया। देसी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू पर आरएसएस की एंट्री हो चुकी है। RSSORG इसके लिए अधिकृत अकाउंट है। कू पर आरएसएस की सभी बड़ी जानकारियां मिलेंगी। तो आपको बता दें कि ट्विटर विवाद के बाद ये बड़ा फैसला आरएसएस का, कू पर आरएसएस की एंट्री हो चुकी है। अब आरएसएस के जितने भी बड़े फैसले होंगे, जितनी भी बड़ी जानकारियां होंगी, सारी कू के माध्यम से साझी की जाएंगी। आरएसएस ने इसके लिए अपना अकाउंट बना लिया है। RSSORG @RSSORG अधिकृत अकाउंट है। बता दें, कू ऐप युवाओं में काफी तेजी से अपनी जगह बना चुकी है। चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। टोंक के नवाबपुरा गांव में स्कूल की जमीन को लेकर गांव वालों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव वाले 2008 से स्कूल की मांग कर रहे हैं। बूंदी में सफाई कर्मियों ने अपने हक के लिए मोर्चा खोला। ये पीड़ित कर्मचारी नगर परिषद के बाहर इकट्ठा और रोड जाम कर प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों का 2 साल से 7 महीने का वेतन बकाया। श्रीगंगानगर के मुकलावा थानाधिकारी जयसिंह जाखड़ पर 5 चिट्टी के सरपंच सहित अन्य लोगों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा, जिसको लेकर लोगों ने रायसिंह नगर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में किसान मोर्चा की ओर से कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पोखरण किसानों ने मानासर ग्राम सेवा सहकारी समिति के उपाध्यक्ष मनोहर सिंह समेत उनके साथियों के खिलाफ जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति में जिले में कानून व्यवस्था के बेपटरी होने के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा, लालगढ़ में एक दलित महिला से दुष्कर्म मामले में कार्रवाई की मांग। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाने में डोडा चूरा की इन्वेंट्री के दौरान 5 फीट लंबा कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी सचिन शर्मा की टीम ने मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा। लेक सिटी उदयपुर के ग्रामीण अंचल में आतंक का पर्याय बन चुके तेंदुए के पकड़े जाने के 24 घंटे बाद एक और तेंदुआ वन विभाग की गिरफ्त में आया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में इस वर्ष से एम फार्मा की पढ़ाई भी होगी। इसके लिए 12 सीटों को मंजूरी मिल चुकी है। राजसमंद के नाथद्वारा नगर के सुखाड़िया नगर में कोचिंग क्लासेस के पुरस्कार वितरण समारोह में स्पीकर सीपी जोशी ने शिरकत की। उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार और सर्टिफिकेट दिए। राजसमंद जिले के कांकरोली में 6 साल के बच्चे के लापता होने पर घर वालों का रो रो कर बुरा हाल, लेकिन राहगीर की सजगता से बच्चा अपने परिजनों को मिला। परिजनों की डांट फटकार के बाद एक बच्चा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में दिल्ली से कोटा पहुंच गया। हालांकि बालक दिल्ली से मुंबई जाने वाला था, लेकिन बीच में ही आरपीएफ के जवानों ने बच्चे को डिटेन किया। आरपीएफ के जवानों ने चाइल्ड लाइन द्वारा बाल कल्याण समिति के सामने बच्चे को पेश किया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कनीज फातिमा ने बच्चे के परिजनों को कोटा बुलाया और बच्चे को उनके सुपुर्द किया। भरतपुर जिले में देर रात से ही तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। बारिश होने के बाद मौसम ने अपना रुख बदला, तापमान में गिरावट।
भरतपुर में जिला क्रिकेट संघ की ओर से ग्रीष्मकालीन क्रिकेट शिविर का शुभारंभ किया गया। 10 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में 50 से ज्यादा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उदयपुर अब वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से डोर टू डोर कचरा उठाया जाएगा। नगर निगम में इसके लिए एक निजी कंपनी से करार कर लिया है। सादुलपुर में पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जाहिद खान की टीम ने ददरेवा गांव में सालों से बदहाल शमशान की कायाकल्प कर मिसाल पेश की। युवाओं की टीम ने समुदाय के शमशान में उन्होंने 101 पौधे लगाकर उसका सौंदर्यीकरण किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी 7 दिवसीय अपने गृह क्षेत्र नाथ द्वारा के दौरे पर उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के रेलमगरा पंचायत समिति क्षेत्र का दौरा किया। वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से राज्य में नई इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 प्रभावी की जा रही है। इस पर वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। राज्य के माइंस विभाग के विजिलेंस विंग के पुनर्गठन की कवायद तेज हो गई। एसीएस माइंस ने विभाग की विजिलेंस विंग को प्रभावी और कारगर बनाने के लिए अधिकारियों की टीम के साथ संभावित विकल्पों पर विचार विमर्श किया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद की दूसरी बैठक की। बैठक में निरंजन आर्य एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत फोकस करने के निर्देश। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द। भीलवाड़ा में बीजेपी शहर मंडल अध्यक्ष और नगर परिषद पार्षद के चुनाव के बाद पहली संगठनात्मक मीटिंग हुई। बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष लालूलाल तेली सहित बीजेपी पार्षद मौजूद रहे। करौली में नशे के खिलाफ जिला पुलिस की सक्रियता पर यंग वॉरियर्स ने आभार जताया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए की स्मैक की खेप पकड़ी। 12 में लंबे इंतजार के बाद जमकर बारिश हुई। बारिश होने से शहर में जगह जगह पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक। प्रदेश के 22 जिलों में 50 सरपंच, 8 उप सरपंच, 71 वार्ड पंचों के रिक्त पद पर चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया। 22 जिलों में कोरोना संक्रमण के कम होते ही केसों के मद्देनजर चुनाव कार्यक्रम जारी। प्रतापगढ़ जिले में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने निर्माणाधीन कॉलेज का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ विद्यालय के शिक्षकों के साथ अधिकारी मौजूद रहे। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना बूंदी जिले के हिंडोली क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां चांदना का कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्र के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। टोंक जिले के निवाई में कृषि उपज मंडी समिति में विधायक प्रशांत बैरवा ने मंडी विकास के लिए 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। धौलपुर जिले के बसेड़ी कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा बसेड़ी क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आगामी 1 साल का रोड मैप तैयार करने के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला माउंट आबू में आयोजित हुई। कार्यशाला में सेवा दल की जनसेवा और राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर मंथन हुआ। भरतपुर में एसडीआरएफ कमांडेंट पंकज चौधरी ने एसडीआरएफ बटालियन पहुंचकर निरीक्षण किया। जवानों की बैठक। अजमेर में कोरोना की भीषण मार झेल रहे टेम्पो और सिटी बस चालकों को इंश्योरेंस और टैक्स की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। टेम्पो चालकों का कहना है कारोबार बंद होने के बावजूद बैंक की किश्तों के लिए परेशान किया जा रहा है। अजमेर में जिला सतर्कता समिति की बैठक में किशनगढ़ विधायक ने चारागाह जमीन पर अतिक्रमण पर सुनवाई न करने की शिकायत की। अलवर श्रम मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठे श्रमिक निरंजन सिंह को पुलिस प्रशासन ने जबरन अस्पताल में भर्ती कराया। घर घर औषधि योजना की तैयारियों की समीक्षा के लिए अरण्य भवन में वर्चुअल बैठक का आयोजन किया। बैठक का आयोजन वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा की अध्यक्षता में हुआ। चूरू में जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई। विधायक राजेंद्र राठौर ने बैठक नियमित अंतराल पर न होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। करौली के हिंडौन सिटी में आम रास्ते पर पक्का निर्माण कर किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन ने जेसीबी चलाई, अतिक्रमण को ध्वस्त किया। अलवर के थाना इलाके में स्थित अखियापुरा पुलिस चौकी को फिर से शुरू कर दिया गया। बता दें कई सालों से इस चौकी पर लोगों ने आक्रमण किया हुआ था। अलवर में एसपी की अध्यक्षता में पुलिस अन्वेषण भवन पर अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां जिले के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। अलवर जिले के रामगढ़ में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मीठे शरबत की प्याऊ लगाए गए, लोगों को शरबत बांटा गया।